कामयाबी की जानिब चौथा कदम, ऑटो सजेशन, ज़ाती तहरीक, सेल्फ सजेशन भी कह सकते हैं इसको। चीज़ ये है कि इसको अगर मुख्तसर आपको समझाना चाहूँ तो ये है आपकी आदतें। ठीक है, अब आदतें किस तरह से बनती हैं? आदतें बनती हैं आपकी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें। किसी भी एक अच्छे या बुरे काम की जब आप शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में वो आप रेगुलर नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, जब उसको बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। चाहे वो आप समझ लें कि कोई नमाज़ पढ़ने की बात है तो स्टार्टिंग में हमें बाज़ औक़ात दुश्वारी होती है, मगर जब आप मुसलसल पढ़ते रहें कुछ अर्सा तो ये आपकी आदत बन जाती है। यहाँ तक कि जब आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आपको बेचैनी फ़ील होती है। ठीक है, आपको फ़ील होता है कि यार मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम भी छोड़ के आप फ़ौरी नमाज़ की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे चल के आपको मज़ीद मिसालें देके वाज़ह करूँगा कि आप किस तरह से अपने आप से एक चीज़ को बार बार कहेंगे, आप किस तरह से कामयाबी के लिए अपने आप को बार बार ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये जो ऑटो सजेशन करना है ये समझ लें कि सबसे मेन चीज़ है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका वो दिमाग का हिस्सा है जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप खुद काम लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं वो खुद कर रहे होते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो खुद ब खुद काम करता है, जो आपसे काम करवाता है। ठीक है, अब बेसिकली आपने इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से है ताकि आप लोग थोड़े से इसको क्लियरली समझ लें कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और है क्या, इसको आपने ट्रेन कैसे करना है। ठीक है, रेपिटेशन करके, बार बार चीज़ें रिपीट करके, बार बार अपने आप को कुछ चीज़ें बता के अपनी कामयाबी से रिलेटेड। आप बाइक चलाना सीखते हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि जी कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कितनी रेस देनी है, आप बड़े फोकस्ड होते हैं। ठीक है, जब आप चला रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कोई ख्यालात नहीं होते, बल्कि आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं और बड़े फोकस्ड होकर आप वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब आप ये सीख जाते हैं उसके बाद ये आपकी जो चीज़ है ये सेव हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। आप गाड़ी चला रहे हों, आप बाइक चला रहे हों, अब आप कुछ भी सोच रहे होते हैं, दिमाग कहीं पे होता है और आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे होते हैं। कहीं पे ब्रेक लगानी है तो आप ब्रेक लगा रहे हैं, कहीं पे रेस देनी है तो रेस दे रहे हैं। आप बाकायदा फोकस्ड होके गाड़ी नहीं चला रहे होते, आप बिल्कुल नॉर्मल उसमें कर रहे होते हैं और जबकि दूसरे साथ काम भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, इधर उधर देख भी रहे होते हैं और किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह से आप किसी भी काम को जब सीखते हैं, किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। अब आपने अपनी कामयाबी के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। वो किस तरह से करना है? वो इस तरह से करना है, आपने अपने आप को ऑटो सजेशन देनी होती है कि मैं कामयाब हूँ, मैं अपनी कामयाबी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मुसलसल काम करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा इस तरह से ये स्टेप्स लेता रहूँगा और मैं इस तरह से कामयाब होता चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि शुक्र अदा भी करना है, आपने साथ साथ अपने आप को पुख्ता करना है कि यार मैं दुरुस्त हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करूँगा। ठीक है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। इस तरह से आपने अपनी उस चीज़ को बार बार सोचना है। जिस तरह से आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो आपकी फ्यूचर की तस्वीर है, ठीक है, जो आप कल को बनेंगे, ठीक है, जब आप अपनी मंजिल को हासिल करेंगे उसको तसव्वुर करना होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी, वही चीज़ जब आप बार बार कर रहे होंगे और पूरे यकीन के साथ कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, आपका दिमाग इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है कि जनाब मैं हर सूरत में कामयाब होऊंगा। तो ये ऑटो सजेशन कर करके आप अपने माइंड को इतना पुख्ता कर लेते हैं कि कोई भी साइड से जो नेगेटिव आपके अंदर कोई चीज़ अगर एक मिसाल डालना चाहे आपके दिमाग में तो वो आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि आपको अपनी शख्सियत पे पूरा एतमाद होता है, पूरा भरोसा होता है कि मैं हर सूरत में ये हासिल करूँगा। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहाँ से किया था और आज मैं अगर यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं बहुत आगे तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब ये सेल्फ सजेशन जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, ये ऑटो सजेशन जो आपने अपने आप को देनी है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा एक जो आप सभी आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, वो ये है कि मोहब्बत की मिसाल। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बेइंतहा मोहब्बत की होती है। ठीक है, आपने जिस लेवल की भी मोहब्बत की हो, आप ज़रा उसको सोच के देखें। जिस दिन आपने आगाज़ किया था, जिस दिन आपकी उस मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, समझ लें आपने किसी इंसान को देखा, ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपको प्यारा लगा, आपकी ख्वाहिश हुई कि मैं इसको दोबारा देखूं। ठीक है, आपने उसको दोबारा देखा, फिर आपने जब दोबारा देखा तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप को सेल्फ सजेशन दे रहे हैं। आप
देखिए मोहब्बत होती नहीं है, मोहब्बत की जाती है, ठीक है। आपने एक बार देखा, दो बार देखा, आपका दिल किया, अब आप उसको बार बार देख रहे हैं, खुद कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रहा मगर खुद कर रहे हैं। अब आप बार बार उसको देख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक वक्त होता है कि आपकी उससे बात होती है, बात होने के बाद मुसलसल बातें होती हैं, आप उसको तसव्वुर करते हैं कि यार मैं फ्यूचर में इसके साथ शादी करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, ठीक है। इस तरह से आप उसकी फ्यूचर में एक तस्वीर जो देख रहे होते हैं उसको मुसलसल अपने जहन में सोचते रहते हैं। और कितनी देर सोचते हैं, सारा सारा दिन आपके जहन पे ये सवार रहती है चीज़ कि मैं इस तरह से करूँगा, मैं इस तरह से करूँगा। आप खुश होते हैं, उन चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है। और आपके अंदर इतनी रच बस जाती है कि जब आप उससे अलहदा होने का सोच लें या तसव्वुर कर लें या किसी मजबूरी की वजह से आपको अलहदा होना पड़े, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं किसी सूरत में भी इसको छोड़ नहीं सकता, मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इस इंसान को मैं ज़रूर हासिल करूँगा। तो इसी तरह से आपने ये इश्क जो है, ये मोहब्बत जो है, ये अपने अपनी मंजिल से करनी है। अपनी मंजिल को इतना ज़्यादा सोचना है, इतना ज़्यादा उस आग को आपने हवा देनी है कि वो जो आग है इस तरह से जलनी शुरू हो जाए कि आपको लगना शुरू हो जाए कि इस चीज़ को हासिल किए बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। जिस तरह से एक इंसान एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, इसी तरह से आपने फुली फुली पागल हो जाना है उस अपनी डिज़ायर को, अपनी बर्निंग डिज़ायर को हासिल करने के लिए। देखिए कामयाब होने के लिए हमेशा एक साइड पे होना पड़ता है, पुख्ता इरादे के साथ। अगर आप कहें ना कि यार मैं डबल साइड रखूँ या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखूँगा, तो फिर क्या होता है कि फिर आप कभी भी अपने प्लान ए पे, यानी कि जो आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपकी, उसके ऊपर आप उस तरह से कोशिश नहीं करते। आपकी हमेशा सेकंड ऑप्शन रहती है कि यार मेरे पास ये चीज़ें भी हैं, अगर मैं इधर नाकाम हो जाता हूँ मैं इधर भी ये कर सकता हूँ। इसकी आप मिसाल ले लें ईमान पे, ठीक है। अगर आपको अपने आप के ऊपर 100% यकीन है कि मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, ठीक है, इस तरह से इस्लाम के जितने तकाज़े हैं आप उनको पूरा मानते हो, ठीक है, पूरे कट्टर हों इस चीज़ पे, तो फिर आप सच्चे मुसलमान हैं। अगर आप कहें कि यार हो सकता है कि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, हो सकता है वो भी ठीक हो, वो वाला मज़हब भी ठीक हो, वो वाला मज़हब भी ठीक हो, आप सभी मज़ाहिब को मानना शुरू कर दें, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। आपको ना एक साइड पे आना पड़ता है, एक साइड पे आना पड़ता है, फिर जाके आप कहते हैं कि यार मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। इसी तरह से ये कामयाबी की जो मिसाल है, इसमें भी इसी तरह से कि आपने जिस तरह से इश्क एक लड़की से करना है या किसी और चीज़ से करना है, इस तरह से आपने अपनी बर्निंग डिज़ायर से मोहब्बत करनी है। इतनी मोहब्बत करनी है कि आपको लगने लगे कि यार मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और जब ये आप इस कैफियत पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मंजिल आपको ना मिले। आपको अपनी मंजिल से इश्क करना पड़ता है, ठीक है। और इश्क करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है सेल्फ सजेशन का। अपनी मंजिल को बार बार सोचना, अपने आप को पॉजिटिव राय देना कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब होता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो स्टेप्स लिए हैं मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं बहुत आगे तक भी जाऊँगा। इन वीडियोस में जो आप लोगों के साथ कामयाबी के राज शेयर कर रहा हूँ, कोशिश करें कि इस तरह से इन बातों पर अमल करें जिस तरह से बच्चे अपने उस्ताज़ा की बातों पर यकीन करते हैं और अमल करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते रहें। तो जब आप इन सारी वीडियोस को देख लें तो फिर कोशिश करें कि इन वीडियोस को दोबारा देखना शुरू करें, ठीक है। हो सकता है कि कई चीज़ें आपसे मिस हो गई हों, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आप करते आएँ वो आप अब करना छोड़ गए या आपसे रह गई हैं, तो आप दोबारा उनको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल करना है और इन वीडियोस को बार बार देखना है। और अगर आपको इन वीडियोस में कोई ऐसी बात लगी हो जिसने आपके जहन पे बहुत गहरा असर छोड़ा हो, तो कोशिश करें कि उस बात को किसी डायरी पे, किसी कॉपी पे, किसी वर्क पे जो आपके पास महफूज रहे, उस पर आप उसको लिख लें। इन तमाम हदायत पे अगर आप लफ्ज़न ब लफ्ज़न अमल करते रहे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि आप किस तरह से ऑटो सजेशन के ज़रिए अपने दिमाग में एक छोटा बीज लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बीज किस पौधे का लगाना है। नीम का लगाना है जो आपकी सारी ज़िंदगी को कड़वी कर देगा, या फिर आपने अपने दिमाग में जो बीज लगाना है वो आम का लगाना है, ठीक है, किसी मीठे फल का लगाना है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को मीठा कर देगा। तो इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद आगे जाके हम इस सबकॉन्शियस माइंड पे एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज की थी ऑटो सजेशन पे। कोशिश करें आज से स्टार्ट कर दें ऑटो सजेशन करना, कामयाबी के बारे में सोचना, कामयाबी के बारे में अपने आप से कहना और बार बार इसको सारा दिन रिपीट करते रहना, जैसे आप मोहब्बत में करते हैं। वही सारी चीज़ें आप समझ लें कि अपनी मोहब्बत जिससे भी आपने की
उस इंसान की जगह पे आप अपनी कामयाबी को रखते हैं, आप अपनी मंजिल को रखते हैं, चाहे किसी को भी हासिल करना चाहते हैं तो अपनी उस मंजिल को आपने अपनी मोहब्बत की जगह पे रखना है, ठीक है, और उसके लिए आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। मेरा यकीन है कि आप हर सूरत में अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे।